एकदम मैट्रिक्स मूवी जैसा लग रहा है। हर एक एलईडी स्क्रीन, मतलब हर एक सिंगल एलईडी स्क्रीन पे किस तरह सिर्फ और सिर्फ मेकअप की एड्स चल रही है, कॉस्मेटिक्स की एड चल रही है और सबके तो दिमाग में फीड किया जा रहा है। दोस्तों, साउथ कोरिया को पूरी दुनिया में जाना जाता है इनके कंट्रोवर्शियल के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए। यहाँ पे लोग कॉस्मेटिक्स एंड सर्जरीज के पीछे बहुत ज्यादा पागल हुए पड़े हैं। पर ऐसा क्यों? सामने देखना क्या लिखा है, रिस्पेक्ट प्लास्टिक सर्जरी। और इनके अनबिलीवेबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से एक्चुअली इस देश को बोला जाता है प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर अडल्ट प्रोफेशनल्स तक सबको ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की टेंशन है। तो अब आप सोचो, अगर आपके कॉलेज में या स्कूल में ज़्यादा नंबर आते थे तो आप क्या मांगते थे घर वालों से? फ़ोन दिला दो, कंप्यूटर दिला दो, PS5 दिला दो। बट यहाँ पे लोग क्या मांगते हैं एक्चुअली? प्लास्टिक सर्जरी। आपका फेयर स्किन कलर होना चाहिए, शार्प जॉ लाइन होनी चाहिए, पॉइंटेड नोज होनी चाहिए, फिर डबल आईलिड्स होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का पूरा सच, और क्या आने वाले समय में हमारी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी? लोएस्ट बर्थ रेट, लोएस्ट मैरिज, अनहैप्पी लोग। बट अब आप ये सोचो, फिर लोग ये देश क्यों नहीं छोड़ते यार? तो यार हान रिवर को बोल के बाय। अब हम चल रहे हैं फाइनली सोल के मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड्स में, जिसका नाम है गंगनम। सोल का सबसे एक्सपेंसिव नेबरहुड जो कि गंगनम है। आपने गाना भी सुना होगा एक्चुअली, गंगनम स्टाइल। तो वो एक्चुअली सोल का सबसे एक्सपेंसिव नेबरहुड, उसका मजाक उड़ाया गया है उस गाने के अंदर। तो हम गंगनम में चल रहे हैं और देखते हैं। और ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे ना पब्लिक टॉयलेट्स में मिलेंगे आपको, बट हर एक सबवे के अंदर टॉयलेट मिलेगा आपको। तो आपको कभी भी वॉशरूम जाना हो तो आपको एक्चुअली सबवे के अंदर आना पड़ेगा। और इसके अलावा वो टिकट लेते हैं। तो एक्चुअली गंगनम जाने के लिए ना मुझे सिनसा स्टेशन जाना है। सिनसा 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 सिन 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 भाई आ ही नहीं रहा। सिन सिन सिंग सिंग सिनसा। तो वही फाइनली हम आ गए हैं अभी गंगनम डिस्ट्रिक्ट में, सोल के। और स्टेशन का नाम है सिनसा और ऐसा कुछ अभी माहौल है आसपास। और भाई ये डिस्ट्रिक्ट ना बोला जाता है वन ऑफ द एक्सपेंसिव क्या, द मोस्ट एक्सपेंसिव डिस्ट्रिक्ट है सोल का। ये लो पोस्ट है। और भाई ये गंगनम डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर द एविल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑफ साउथ कोरिया। औरतों के बीच और मर्दों के बीच, इवन मर्द भी, औरतों और मर्दों के बीच, हाँ भाई इवन मर्दों के बीच जो लड़ाई चालू है ना कि हमें तो सबसे सुंदर दिखना है और स्टैंडर्ड्स पूरे करने हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, उसकी मार्केट भाई, सबसे बड़ी मार्केट वो गंगनम के अंदर ही है। यहाँ पे भाई लिटरली ना आपको हर तरफ सिर्फ कॉस्मेटिक्स, सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज, बुटॉक्स, फिलर, इन्हीं सब की दुकानें दिखेंगी। ये देखो चारों तरफ सिर्फ यही है। इस पर्टिकुलर एरिया में 200 से भी ज़्यादा भाई ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं। सोच के देखो, 200 से भी ज़्यादा ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, पता नहीं स्किन केयर की कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। और ये सब बहुत महंगा है यहाँ पे। बेसिकली साउथ कोरिया में दो इलाके हैं। सबसे पहला तो गंगनम है और दूसरा थोड़ा सा चीप वर्जन है, वो है म्योंगडोंग, जहाँ पे हम पहले दिन गए थे। तो यहाँ पे ना आप चाहे लेफ्ट देखो चाहे राइट, भाई आपको सिर्फ कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी की दुकान। इवन ये देखो न्यूरो कॉस्मेटिक्स की सबसे फेमस ना यहाँ पे 2 सर्जरीज हैं। सबसे पहली है नोज सर्जरी और दूसरी है आईलिड सर्जरी, जिसमें आंखें बड़ी करनी है और नोज पॉइंटेड होनी चाहिए। और भाई इस चीज़ को ना यहाँ पे इतना ज़्यादा हवा बना रखा है ना इस चीज़ का कि मान लो आपने स्कूल ख़त्म करा या फिर आपके अच्छे नंबर आ गए तो आप क्या बोलोगे मम्मी पापा को कि मेरे को एक लैपटॉप दिला दो, मेरे को कुछ दिला दो, ठीक है, कोई गेमिंग का सामान, PS5 दिला दो। भाई यहाँ पे क्या मिलता है? कॉस्मेटिक सर्जरी। कि आपके अच्छे नंबर आए अगर तो भाई आपको सर्जरी होने को मिलेगी और आपको मौका मिलेगा अपना खोपड़ा जो है सही करने का। सॉरी गलत तरीके से बोल रहा हूँ मैं, बट आपको मौका मिलेगा भाई अपना जो फेस है उसको एक परफेक्ट फेस में
कन्वर्ट करने का। अगर आप यहाँ पे एक स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं दिखते ना, तो यू कैन नॉट फिट इन। इवन रेज्यूमेस के ऊपर यहाँ पे आपकी फ़ोटो होनी मैंडेटरी है। एंड फॉर रेज्यूमे फ़ोटो ऑल्सो भाई फ़ोटोशूट्स होते हैं अलग से। ऑफिसेज और दुकानें खुली हैं जो लोग स्पेशली आपका फ़ोटोशूट करते हैं फॉर योर रेज्यूमे। सोच रहे हो कितनी अजीब बात है ये। हमारे यहाँ पे रेज्यूमे के लिए ऐसे ही कुछ भी कर लेते हैं भाई। इनसेन भाई, क्रेजी। यहाँ पे अगर आपका फेयर कलर नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ भाई, हम इंडियंस, मैं गोरा नहीं हूँ इतना ज़्यादा, बट स्टिल इंडिया के हिसाब से मेरा स्किन कलर जो है वो फेयर कलर में काउंट होगा, ठीक है। बट यहाँ के हिसाब से तो मैं ब्लैक हूँ भाई। और यहाँ पे एक्चुअली में कई इलाकों में रेसिज्म मिल जाएगा, आपको होता हुआ दिख जाएगा। ऑल्दो ऐसे अपने साथ कुछ नहीं होता, बट स्टिल भाई मन के अंदर इनके वो बात होती है, दिमाग में वो कीड़ा है इनके। लाइन से देखते ही जाओ, लाइन से लिटरली एक लाइन में भाई लगातार 50 से 60 बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस आएंगे अब जस्ट फॉर स्किन केयर। और भाई इसी वजह से साउथ कोरिया को एक्चुअली बोला जाता है प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल, बिकॉज एवरी अदर वुमेन इज हैविंग समथिंग ऑन देयर फेस। कोई भी मतलब नेचुरल तो आपको बहुत ही कम कोई मिलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड है यार। आपका फेयर स्किन कलर होना चाहिए, आपकी शार्प जॉ लाइन होनी चाहिए, और आपकी भाई पॉइंटेड नोज़ होनी चाहिए, और आपकी डबल आईलिड्स होनी चाहिए। ऐसी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपको इनके कल्चर के अंदर और एक ग्रुप के अंदर फिट होना है। तो जो गंगनम स्टाइल गाना है ना, वो एक्चुअली में गंगनम के ऊपर इसीलिए बनाया गया है, इसको मॉक करते हुए इस जगह को, क्योंकि इतने स्टैंडर्ड्स, इतने सारे रूल सेट करे हुए हैं अमीर लोगों ने। क्यों आखिर? ये लो एक और ओलिवियन का स्टोर आ गया। अगर किसी को गंगनम में घर खरीदना है ना, तो भाई अगेन 1 BHK का रेट 7 से 10 करोड़ रुपए है। इतनी महंगी जगह है ये। भाई मेरे सामने ना ये एक प्लास्टिक सर्जरी का क्लिनिक है, और अभी इसमें से ना एक औरत बाहर निकली, और अरे ये देखना बेंटले खड़ी है अंदर, अमीर लोगों की चीज़ें। अभी भाई इसमें से ना एक औरत बाहर निकली, उसके मुंह पे सब कवर हो रखा था, पट्टियाँ ही पंडिया, मम्मी जैसी लग रही थी। और बेसिकली वो नोज़ वगैरह की और शायद लिप्स की काफ़ी चीज़ों की प्लास्टिक सर्जरी करा के निकली है, ट्रीटमेंट करवा के। तो भाई यार ये मतलब क्या ही ज़रूरत है। बट लोगों के दिमाग में ना यहाँ पे भर दिया गया है कि आप सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं करे जाओगे अगर आप ये सब करवाओगे नहीं। तो भाई लोगों को बहुत डर रहता है, और ज़्यादातर लोगों में ना नेचुरली जैसे दिख रहे हैं ना, वो उस स्टेट में उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है इतना कि वो कुछ भी कर पाए। तो इस वजह से भाई उनका करियर भी डाउन जाता है। तो ये बहुत अजीब और बड़ी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपका जो स्किन कलर है वो गोरा ही होना चाहिए भाई, आपकी नोज़ एकदम पॉइंटेड होनी चाहिए, आपकी डबल आईलिड्स होनी चाहिए, और डबल आईलिड्स के साथ आपकी जो जॉ लाइन है भाई वो होनी चाहिए एकदम शार्प। तो ऐसी कुछ कंडीशंस के साथ आदमी कैसे जिएगा? इसके बिना जब ये लोग बाहर निकलते हैं ना, तो इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता बिल्कुल भी। ये लोग आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे, और बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं है तो आदमी करियर पे फोकस कर ही नहीं पाता। और इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि अनटिल एंड अनलेस आपका चेहरा एकदम स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तब तक आपका करियर भी यूं ही जाएगा। तो अब आप सोचो, अगर आपके कॉलेज में या स्कूल में ज़्यादा नंबर आते थे तो आप क्या मांगते थे घर वालों से? फ़ोन दिला दो, कंप्यूटर दिला दो, PS5 दिला दो। बट यहाँ पे लोग क्या मानते हैं एक्चुअली? यहाँ पे लोग मांगते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाती है, या फिर आपके बढ़िया नंबर आ गए भाई स्कूल में, कॉलेज में, तो भाई लोग यहाँ कहते हैं, या फिर माँ बाप अपने आप ही कहते हैं कि बेटा अब तुम हमसे ले लो एक कॉस्मेटिक सर्जरी। तो इतनी तो भाई बड़ी मतलब ये मजाक की बात भी है, बट मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है यार। दुनिया के इस कोने में इतना डिफरेंस कैसे है? बहुत अजीब बात है ये। यहाँ पे ये देखो, लगातार लाइन से देख रहे हो, लगातार ये पूरी बिल्डिंग है एक बहुत बड़ी, लगातार फ्लोर ही फ्लोर, और हर फ्लोर पे
अलग अलग भाई सर्जरीज की दुकानें। और आपको पता है यार, ऐसा बोला जाता है कि साउथ कोरिया के अंदर एक दिन के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग प्लास्टिक सर्जरीज करवा के क्लिनिक से बाहर निकलते हैं। आप सोचो ये क्या नंबर्स हैं। तो भाई मुझे ना एक्चुअली ये पहाड़ सी जगह दिखी थी एक, जाने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया क्योंकि काफ़ी लाइट वाइट जल रही थी यहाँ पे। और बात ये भी है, खैर अब शाम होने वाली है, टाइम हो गया एक्चुअली 4:30 या 5, तो ना अब लाइट्स जलनी शुरू हो गई हैं जगहों की। और भाई क्योंकि ये माउंटेनियस सिटी है तो कुछ रास्ते जा रहे हैं ऊपर, कुछ रास्ते जा रहे हैं ऐसे नीचे। भाई यार एक चीज़ नोटिस करी मैंने अभी, हर एक एलईडी स्क्रीन, मतलब हर एक सिंगल एलईडी स्क्रीन पे किस तरह सिर्फ और सिर्फ मेकअप की एड्स चल रही है, कॉस्मेटिक्स की एड चल रही है और स्किन केयर और सर्जरीज की। एकदम मैट्रिक्स मूवी जैसा लग रहा है कि भाई सबके तो दिमाग में फीड किया जा रहा है कि सालों तुमको कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं चलेगा। मतलब आप सोचो ना यार, हर एक जगह एडवर्टीजमेंट्स, हर एक जगह स्क्रीन्स पे, हर एक जगह बोर्ड जो लगे हुए हैं, देखो हर एक बोर्ड भाई, हर एक बोर्ड किसी ना किसी क्रीम का, किसी ना किसी ट्यूब का, किसी ना किसी ऐसी चीज़ का जिससे आप गोरे हो जाओगे, जिससे आपके दाग हट जाएंगे, जिससे आपका मुंह पतला हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा, पता नहीं। मतलब ये बहुत ज़्यादा टू मच हो गया है यहाँ पे, टू मच हो गया है। और इवन आप देखो लोग सेम कपड़े पहन के घूमते हैं भाई, सेम कपड़े दिख रहे होंगे आपको सभी लोगों के, देखते जाओ सेम कपड़े हैं सभी लोगों के, सेम कलर। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर आप थोड़े से भी अलग दिखे तो यहाँ पे लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। मैं देखो कैसा दिख रहा हूँ, जोकर जैसा, और यहाँ पे भाई सब लोग सिर्फ ये लॉन्ग कोट्स, पेस्टल कलर्स और प्लेन कपड़े पहन के घूमते हैं। ये बात थोड़ी सी वियर्ड है। और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो ना भाई, अगर आप सच में कॉन्फिडेंट हो, किसी भी कंट्री से हो, तो यहाँ पे आपको लोग बहुत पसंद करेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस ही कमाना चाह रहे हैं ये लोग एक्चुअली ये सब करने के बाद। और कॉन्फिडेंस इनमें आ नहीं रहा उसके बाद भी बट क्या करें यार, ऐसा ही कुछ है। ये देखना फिर यही चल रही है ऊपर, रेजुनवेट लाइन लगी हुई है किसी चीज़ की, किस चीज़ की लाइन लगी है यार? बस आ रही है क्या? तो नहीं, किसी चीज़ की तो लाइन लगी है, नो आइडिया, कुछ तो होता रहता है यहाँ पे। अरे उस और बाय द वे यार, अभी ना सामने सैमसंग का स्टोर आया और ये बहुत बड़ा स्टोर है, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैंने ये भी पढ़ा था कि साउथ कोरिया में ना 30 to 40% जो कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स हैं, वो सैमसंग एंड ह्यूंडई ओन करती हैं। तो भाई कम से कम भी मान के चलो 25-30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सैमसंग एंड ह्यूंडई का है। यहाँ पे मैं ह्यूंडई बोल नहीं पा रहा ठंड की वजह से, होंठ ना ऐसे ऊपर नीचे हिलते नहीं है एक्चुअली ठंड की वजह से। बट यस, ह्यूंडई एंड सैमसंग लीड द बिजनेसेस है। इवन यहाँ पे भाई सैमसंग का हॉस्पिटल भी है, सैमसंग की कॉस्मेटिक लाइंस भी है, अलग नाम से ऑब्वियसली, बट सैमसंग इज द पेरेंट कंपनी। इस सामने देखना क्या लिखा है, रिस्पेक्ट प्लास्टिक सर्जरी। हमने तो मजाक उड़ाया ही नहीं, तो हम तो रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं यार। ओलिविया का पूरा क्लब ही आ गया भाई सामने। आओ सबवे से अंदर ही चलते हैं, मन तो मेरा कर नहीं रहा वैसे जाने का, बट रात हो जाएगी तो प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी। आई थिंक ये कौन सा स्टेशन है? अच्छा ये गंगनम स्टेशन ही है, स्टेशन का नाम ही गंगनम है भाई। ये देखना क्या जा रहा है यही मैं कह रहा हूँ भाई, दिस इज़ योर गंगनम ब्रो, सीन है ये तो गंगनम के अंदर। एक्चुअली ना मैंने पूछा था किसी से हॉस्टल में कि मुझे गंगनम में जाना है जहाँ पे सारी दुकानें और मेन एरियाज़ है, तो उन्होंने मेरे को सिनसा स्टेशन बताया था। बट भाई ये गंगनम स्टेशन के पास देखो, ये बना हुआ गंगनम स्टाइल का भाई आपका सिंबल, इस जगह का नाम है गंगनम स्क्वायर। और ये देखो यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है भाई, आई लव गंगनम स्टाइल। सोचो कैसी, पर कितनी बढ़िया बात है कि इस जगह को मॉक करने के लिए गाना बनाया था और यहीं पे लगा रखा है, आई लव गंगनम स्टाइल। ओ भाई
ऐसी कुछ भाई आपकी आसपास की जगह, एक आंटी खड़ी हैं सामने और ये गंगनम स्क्वायर है और ये आपका गंगनम स्टाइल है। नीचे लाइटें जल रही हैं ज़मीन पे। ऐसा ही कुछ है गंगनम। अब हम एक्चुअली गंगनम से निकलते हैं बाहर क्योंकि टाइम हो रहा है 5:30 या 6 और भाई अंधेरा होने से पहले मैं निकलना चाहता हूँ यहाँ से। बहुत ठंड हो गई है भाई। ये तो मेट्रो स्टेशन के नीचे पूरी दुकान ही खुली हुई है भाई, पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही है यहाँ तो। ये देखो सामान मिल रहा है कुछ कुछ ना, सिंचैन भाई। तो यार एक्चुअली ना मैंने अभी कैश एक्सचेंज करवा लिया है $100, जिसके मेरे को मिले हैं 1,46,700। भाई गजब की भीड़ है मेट्रो में आज तो। आज मंडे है और मंडे को पता नहीं शायद ऑफिस की वजह से या क्यों, बट बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। एक्सट्रीम भीड़ हो रही है आज तो। आज तो भीड़ कमाल की है यहाँ भाई, पूरा पैक्ड है। मेट्रो स्टेशन देख रहे हो, पूरा पैक्ड है, और जगह नहीं है आज। भाई ठंड बहुत तेज़ है, -7 टेम्परेचर हो चुका है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, एकदम बर्फीली काट देने वाली। एंड ये आपका भाई वही ऑलिव यंग। इवन आपको पता है अभी ना कोरियन गवर्नमेंट से फ़ोन पे वार्निंग आई थी ठंड की, क्योंकि भाई एक्चुअली में बहुत ठंड है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल, मतलब जो हवा चल रही है ना, इट्स नॉट नॉर्मल। और सभी लोग एक्चुअली पूरे कवर होके घूम रहे हैं, सब ने ग्लव्स पहने हुए हैं। मेरे ही हाथ बस ऐसे हैं भाई खुले हुए, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। बट ठीक है, वीडियो तो बनानी है, क्या करें। सामान उड़ गया लोगों का, इतनी तेज़ हवा चल रही है। वहाँ भी गिर गया सामान, बोर्ड गिर गए लोगों के, बैनर गिर गए। एंड यहाँ पे भाई लेफ्ट देखो या राइट, हर जगह सिर्फ कॉस्मेटिक की दुकानें दिखेंगी। लिटरली सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट्स की, स्किन केयर की दुकानें दिखेंगी। अब आप ये सोचो कि अगर इतना मेंटेन रहना पड़ता है लड़कियों को यहाँ पे, तो क्या इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं होंगी शादी करने के लिए? क्या इनकी कंडीशंस नहीं होती होंगी शादी करने के लिए? तो भाई बिल्कुल होती हैं। जब लड़कियों को यहाँ पे इतना सब कुछ करना पड़ता है तो ऑब्वियसली भाई लड़कों को भी कुछ तो करना पड़ता होगा ना। तो भाई यहाँ पे लड़कों के ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन, इंडिया में हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है भाई। यहाँ पे लड़कों को सबसे पहले पैसा कमाना है दबा के, मैंडेटरी है। एक अच्छा घर होना चाहिए, जो कि आप ये मान के चलो 8 से 10 करोड़ रुपए चाहिए घर खरीदने के लिए नॉर्मल। उसके बाद आप मिलिट्री में सर्व करोगे। जब आप मिलिट्री में पूरा सर्व कर दोगे, आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ओनली यू कैन मैरी समवन, और उसके बाद भी आपको मतलब समझ रहे हो बहुत स्टेबल होना पड़ेगा। तो इतना प्रेशर, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये रीज़न है क्यों एक आदमी हान रिवर की टिकट कटवाता है और मेट्रो से हान रिवर जाता है। तो भाई इतना प्रेशर आदमी के ऊपर कि पहले तो उसको पैसे कमाने, इतने सारे फैमिली का ध्यान रखना है, उसके बाद उसे एक घर खरीदना है, और उसके बाद उसको मिलिट्री में सर्व करना है जाके, और उसके बाद और स्टेबल होकर फिर ही शादी करनी है। तो इसीलिए साउथ कोरिया में बोला जाता है कि यहाँ पे है भाई लोएस्ट मैरिज रेट, एंड लोएस्ट मैरिज रेट है इसीलिए लोएस्ट बर्थ रेट। भाई कुछ खाने का भी मन कर रहा है, क्योंकि खाया तो है नहीं हमने सुबह से। खाना क्या खा सकते हैं? तो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? दिस इज़ सम नॉन वेजिटेरियन। यहाँ क्या मिल रहा है? मीठा मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है आई थिंक कुछ तो, पोटैटो ऑन चीज़। हेलो। तो भाई इसमें एक्चुअली वेजिटेरियन है। सो दिस इज़ वेजिटेरियन, इसमें सिर्फ चीज़ है, कोई सॉसेज नहीं है अंदर। एक्चुअली आप अगर ये ले लोगे ना, पोटैटो ऑल चीज़, दिस हैज सॉसेज इनसाइड? This one no sausage. No sausage? Cheese sausage have sausage. Oh. This one and this one have sausage. Can I get this one? Okay, drink. Yeah.
सॉरी, ये लेंगे, ये वाला खाएंगे। तो भाई ये हमारी पोटैटो चीज़ तैयार हो गया है। आगे देखें। इट इज़ गुड। अब आपको पता है इतना प्रेशर आदमियों पे है, तो ऑलरेडी घर के बच्चों को पता होता है ऑलरेडी कि यार हमारे घर के जो भी बड़े आदमी हैं उन पे कितना प्रेशर है, चाहे पापा हो गए चाहे भाई हो गया। इस रीज़न की वजह से बच्चों पे भी पढ़ाई का अत्यंत प्रेशर है यहाँ पे, अत्यंत प्रेशर। जिस तरह इंडिया में ये सीन है ना कि अगर IIT नहीं करी तो ऐसी तैसी, सिमिलरली भाई यहाँ पे भी ना इनकी सोल नेशनल यूनिवर्सिटी का सिंबल नहीं है ना, अगर आपके डिग्री के ऊपर तो आपकी वैल्यू नहीं है, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ऐसा इतना स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे भी है। तो हर बच्चे को ना एक्चुअली यहाँ पे रिनोन्ड एंड वेल स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई करनी ज़रूरी है। और ये सिर्फ 3 ही है कोरिया में। 3 कैसे करूँ, 3 ही है कोरिया में, ठीक है, 2 ही कर पा रहा हूँ। तो और ये तीनों के नाम आ रहे होंगे। सोचो यार, ऐसा कभी सोचा नहीं था हमने कि साउथ कोरिया जैसी जगह पे भी ऐसा होता होगा। समझ रहे हो आप? भाई ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, शाइन योर वैल्यू बोटॉक्स लिफ्टिंग के ब्यूटी लेजर। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मिल रहा है, बड़ी सारी सॉसेजेस मिल रही है। एक्चुअली ना ये अंकल बड़े बढ़िया बन बेचते हैं, जिनसे मैंने खाया था पहले भी, एक और खा सकता हूँ रुको लेके। तो मैंने यार एक ये बन ले लिया है, कोरियन बन, और इसमें चीज़ भरी हुई है, जो कि आया 4000 का। मैंने 10,000 दिया अंकल को, अंकल ने मुझे 6000 वापस करे। धुआं 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 धुआं। ये आ गई भाई अपनी गार्लिक ब्रेड, और खा के देखें अगर इसे हम। काफ़ी क्रंची, फुल ऑफ चीज़। वाओ। भाई खा तो लिया है अपन ने, बट और क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये देखो यहाँ कुछ मिल रहा है, क्रिस्पी एंड च्यूई मोज़रेला चीज़ बॉल्स। अब एक एक चीज़ देख के मेरा खाने का सब मन करता है भाई। पर आपको पता है 5-5 हज़ार 5-5 हज़ार वोंग का मिलता है सब कुछ। ऐसे में भाई 15, 20, 30 कब खर्च हो जाते हैं पता नहीं लगता। ये देखो यहाँ भी ये सेम चीज़ बेच रहे हैं। यहाँ पे आलू भी बिक रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आलू नहीं है। देखो यहाँ पे नूडल बना रही है आंटी बढ़िया से। अच्छा ये अंकल हैं। अगर आपको स्ट्रीट फूड ट्राई करना है भाई सोल में, तो म्योंगडोंग एंड होंगडाए 2 जगह मेरे को तो बड़ी पसंद आई। और नंबर 1 पे मेरे लिए म्योंगडोंग है, यही वाली जगह। यहाँ पे काफ़ी कुछ है भाई खाने को। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे, और वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे, और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी काफ़ी थे। नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस तो भरे ही पड़े हैं एक्चुअली। यहाँ पे देखो कुछ बना रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। तो इस देश में यार सब कुछ है, गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, बट समझ रहे हो आपस में लोग ही मिलके प्रेशर बनाते हैं ना इतना आपस में एक दूसरे के ऊपर। तो उसी वजह से इवन बच्चों पे भाई पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा, बच्चों के ऊपर से ये BTS और ये क्या कहते हैं K-pop और ये सारा प्रेशर तो है ही। तो बच्चे क्या क्या करें यहाँ पे भाई। ऊपर से e-स्पोर्ट्स का चलन भी इतना ज़्यादा है। कल हमने देखा ही था कि कैसे बच्चे भाई वहाँ पे, बच्चे क्या बड़े सभी लोग गेम खेल रहे थे बैठ के इतनी सारी। तो e-स्पोर्ट्स का भी चलन है भाई, ट्रेनिंग लेते हैं कई लोग यहाँ पे गेम्स की और e-स्पोर्ट प्लेयर बनने की। तो वो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी चीज़ है। बट ऐसे में यार क्या क्या करे आदमी। बहुत बढ़िया मार्केट है बट ये वाली यार, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है ऑलमोस्ट, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सही है सामान का रेट। बट ये है भाई एक चीज़, मतलब मुझे ऐसे बोलने नहीं चाहिए, बहुत चीप लगेगी, बट यहाँ पे 30, 40, 50 रुपये का कुछ भी नहीं है। सब कुछ 30, 40, 50 से तो ज़्यादा का ही है। लोएस्ट बर्थ रेट, लोएस्ट मैरिज, अनहैप्पी लोग। बट अब आप ये सोचो, फिर लोग ये देश क्यों नहीं छोड़ते यार? क्योंकि साउथ कोरियंस भाई अपने देश को प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत अच्छी, यहाँ का हेल्थ केयर इज़ द बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफेस्ट फॉर वुमेन। साउथ कोरिया में क्राइम रेट बहुत कम है, नेग्लेजिबल, एंड भाई औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सेफ जगह है। कह सकते हो कि दुनिया में सेफेस्ट है चाइना के साथ साथ। भाई मेरे हाथ ना लिटरली, खासकर ये वाला हाथ बिल्कुल भी
बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ठंडा इतना, तो मैं यहाँ घुस गया हूँ। थोड़ी देर गर्म हो जाऊँ फिर बाहर निकलते हैं। यहाँ पे कैंडीज़ बिक रही हैं बेसिकली। भाई यहाँ पे ये दादी जी बैठी हैं, देखना क्या लिखा है, नो मोर डॉग मीट कैट मीट SOS। लोग यहाँ पे ये सब बेचते हैं क्या? खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी बट मैं तो खाता नहीं ये सब। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि खुशबू अच्छी आ रही थी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ खाता हूँ मैं, बस खुशबू अच्छी आ रही थी। और गार्लिक ब्रेड खाने का मन कर रहा है फिर से। अरे ये क्या पहन के घूम रहा है? तो चलो भाई, ये तो सीन है मोज़रेला चीज़। अरे अरे ये रहा मिल गया 10। तो भाई मैंने ले लिया है एक और, क्या करे आदमी, क्या खाए फिर, इसके अलावा कुछ और है नहीं खाने को यार। बहुत टेस्टी है। हेलो, कैन आई गेट वन कैपुचिनो? तो भाई पूरे दिन के भ्रमण के बाद मैं तो गया हूँ थक। कॉफ़ी ले लिए एक, बैठे हुए हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। बहुत दर्द हो रहे हैं यार पैर, अपना मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। पूरे दिन से चल ही रहा हूँ क्योंकि मैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है यार चाइना में भी, इवन यहाँ पे भी, कि पूरी सिटीज़ कनेक्टेड है भाई बाय मेट्रो। आपको जहाँ भी जाना हो ना, सबवे इज़ द बेस्ट। एंड इवन ये बोला जाता है कि साउथ कोरिया की सबवेज़ वर्ल्ड की बेस्ट कनेक्टेड सबवेज़ हैं। बट अब तक मेरा किसी भी स्टेशन तक का ना 1650 वॉन से ज़्यादा पैसे नहीं कटे। इतना ही कटे हैं हर स्टेशन के, चाहे मैं दूर गया हूँ चाहे मैं पास गया हूँ, सबके 1650 ही कटे हैं। भाई काफ़ी लोग आ रहे हैं, मेट्रो आने वाली है। नहीं वो साउंड सुना होगा, एक बज रहा था, वो तब बजता जब मेट्रो आने वाली होती है। तो वो गाना बजता है एक, और हर बार ना अलग अलग गाना बजता है अलग अलग स्टेशनों पे। कुछ चीज़ें बना रखी है उन्होंने क्यूट क्यूट ना, बढ़िया सी। आओ चले अंदर। भाई मेट्रो में तो सीट दिख रही है, बैठ जाते हैं। वैसे ना ये बुड्ढों की सीट होती है, यहाँ बैठना नहीं चाहिए, बट मैं बैठ रहा हूँ। देखो इवन यहाँ पे बना हुआ है कि प्रेग्नेंट वुमेन, बुढ़े, बच्चा है जिसके पास, और लंगड़ा, सिर्फ यही लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। और मैं भी बैठ गया हूँ।